पीएम मोदी ने कहा है कि इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी से बचें। तो संसद की सुरक्षा में सेंध पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे बजाय इसके कि राजनीतिक बहस बना दिया जाए, राजनीतिक बयानबाजी में उलझा जाए, कोशिश की जाए कि सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है उसका पता लगाया जाए, इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। आज जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ है, आज जिस तरीके से विपक्ष ने घेरने की कोशिश की है सत्ता पक्ष को, सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो जवाब दिया गया है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मंत्रियों से बातचीत की गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और मंत्रियों को कहा गया है कि राजनीतिक बयानबाजियों से बचें। ये गंभीर मामला है, इसे गंभीरता से लिया जाए, इसलिए राजनीतिक बयानबाजियों से आपको बचना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आज विपक्ष ने आज सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर लगातार सवाल खड़े किए, जवाब दो के नारे लगाए। संसद में सुरक्षा की चूक का कंपैरिजन 22 साल पहले हुई घटना से आज विपक्ष ने किया, जिसकी वजह से कई सांसदों को आज निलंबित भी करना पड़ा है। तो एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और इस राजनीति से बचने की सलाह प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो 6 लोग जिन्होंने पूरे देश में सनसनी फैला दी, ये 6 लोग कौन है इसका पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। बात हम मनोरंजन गौड़ा के बारे में कर रहे हैं, जिसका कनेक्शन मैसूर से है, जिसने पास हासिल किया, जो पहले भी संसद की कार्रवाई को देख चुका है। बड़ी बात यह है मनोरंजन गौड़ा के बारे में कि यही वो शख्स है जो अपने जूते में कलर कलेक्टर लेकर गया था, जिसने अपने जूते को खोलकर धुआं फैलाने की कोशिश की थी। इसलिए इसके रोल को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। और जो इसके किरदार के बारे में जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कुछ विवादित किताबों को भी पढ़ता था। घर वालों से बातचीत में निकलकर आया कि किताबी कीड़ा था, लेकिन ये कैसी किताबें पढ़ता था ये जानकारी घर वालों को नहीं थी। घर वालों को ये भी नहीं पता था कि इसके पास स्मार्टफोन है। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त मैसूर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, ये वो व्यक्ति है जो सांसद के संपर्क में आया, जिसके पिता के जरिए सांसद से पास बनवाया गया और ये पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गए। क्या बड़ी बातें इसके व्यक्तित्व के बारे में सामने आ रही हैं? ये कैसे रहता था, क्या करता था, घर वालों के साथ इसका बिहेवियर का क्या था, पैसे कमाता था तो कहां से कमाता था? जी बिल्कुल, देखिए प्राची, जिस तरह से हमारे सहयोगी विशाल ने बताया कि सागर शर्मा का कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल या बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके बिल्कुल उलट यहाँ पर कह सकते हैं कि मनोरंजन के पिता भी वेल कनेक्टेड थे। वो हासन जिले के अरकलगोड़ गांव के रहने वाले थे। 18 साल पहले मैसूर आए थे, इसी जगह पर जहाँ पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ, विजयनगर इलाके में। मेरे पीछे उनका मकान आपको दिख रहा होगा, वो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। मनोरंजन भी यहीं रहता था। वो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे क्योंकि उन्होंने खुद हमें ये बताया कि 12वीं कक्षा जब उसने सेंट जोसेफ से यहाँ पर पास किया मैसूर से, तो उसके बाद उसे बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए एचडी देवेगौड़ा का सिफारिश पत्र उन्होंने मंगवाया था, अरेंज किया था। तो आप उनका कनेक्शन देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रताप सिन्हा के भी वो काफ़ी करीबी हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर है और काफ़ी समय तक 2019 में ऐसा पता चला कि जब लोकसभा का चुनाव यहाँ पर हुआ था तब उनके पिता जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है उन्होंने प्रताप सिन्हा के लिए भी बहुत काम किया था और यही शायद एक रीज़न था जिसका फ़ायदा मनोरंजन गौड़ा ने उठाया और वो उनके स्टाफ के पास पहुंचा और पिता के रेफरेंस से उसने पास बनवाया। न सिर्फ अपने लिए बनवाया बल्कि सागर शर्मा के लिए भी बनवाया। ये भी पता चल रहा है कि 1.5 साल पहले जब सागर शर्मा बेंगलुरु में किसी नौकरी के सिलसिले में आया था तब उसकी मुलाकात मनोरंजन गौड़ा से हुई थी। उस वक्त एक प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा था, उस प्रोटेस्ट में ये दोनों मिले थे और दोनों के पहली बार दोनों का फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ था। हालांकि जो मैसूरू पुलिस के जो सोर्सेस हैं वो हमें बताते हैं कि बाकी जो आरोपी हैं उनके साथ मनोरंजन का कोई सीधा संपर्क नहीं था। ये लोग एक सोशल मीडिया पेज से आपस में जुड़े थे। उसके बाद घर वालों की जहाँ तक बात कर लें, पिता का ये कहना है कि स्वामी विवेकानंदा की किताबें पढ़ता था, लेकिन उसके घर से जो किताबें मिली वो काफ़ी विवादित है। क्रांतिकारियों की, वामपंथियों की, जो कट्टर विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, ऐसी किताबें उसके घर से मिली है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उसने अपने घर वालों को कभी भी ये नहीं बताया कि उसके पास स्मार्टफोन था। वो यहाँ पर कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल करता था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच के दौरान ये बताया कि ये लोग एक स्पेशल ऐप के जरिए आपस में जुड़े रहते थे। पहली बात तो ये बताइए, पहली बात तो राघवन आप ये बताइए कि ये मनोरंजन गौड़ा क्या इससे पहले मैसूरों में जितने भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे, जितने भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे, क्या उसमें ये भाग लिया करता था? क्या उसके लिए ये एक्टिव था?
देखिए, घर वाले ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से ये कहकर जाता था कि वो बेंगलुरु जा रहा है। पिछली बार भी जब वो इस घटना को अंजाम देने के लिए गया था, वो घर से ये कहकर गया था कि वो बेंगलुरु जा रहा था, लेकिन वो दिल्ली पहुँचा। करीब 3 बार पिछले 1 साल में वो दिल्ली गया। जैसा आपने बताया, इस बात की पुख्ता जानकारी हमारे पास भी है कि यही मनोरंजन गौड़ा ही एक शख्स था जिसने संसद में एंट्री ली। उसने सारे सुरक्षा नियमों को वहाँ पर देखा और इस बात को सुनिश्चित किया कि कैसे एक नॉन मेटल ऑब्जेक्ट को शूज़ के अंदर लेकर जाएँ तो संसद भवन के अंदर दर्शक दीर्घा तक पहुंचा जा सकता है, उसके बाद कैसे हाउस में घुसा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है मनोरंजन गौड़ा ने ही तय की थी, ऐसा समझा जा सकता है। जहाँ तक घर वालों की बात है, उनका ये कहना है कि बहुत सीधा साधा, मोहल्ले के लोग भी, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल इशूज़ है उसके बारे में वो जरूर आवाज़ उठाता था लोगों के साथ, क्योंकि वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, कंप्यूटर साइंस में उसने पढ़ाई की भी थी, तो वो लोगों के साथ जाता था, उनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने लेकर जाता था। लेकिन कहीं पर भी उसके पापा लगातार ये कहते हैं कि जब भी उससे और बात हुई दूसरी कि बड़ी पिछले बात 10 साल राघवन, से इस वो बात की और बेरोजगार था, जानकारी दे जब भी दीजिए कि रोजगार की बात ये मनोरंजन गौड़ा के पिताजी क्या करते हैं और पिताजी का इतना प्रभाव कैसे है कि प्रताप सिम्हा से वो पास अरेंज करवा पाए और अपने बेटे को और उसके दोस्त को दिलवा पाए। क्या बैकग्राउंड है फैमिली का? जी देखिए, किसान परिवार है, हासन के रहने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 18 साल पहले मनोरंजन की पढ़ाई के लिए ही वो मैसूर आ गए। मैसूर बड़ा शहर है, यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है। सेंट जोसेफ में इंग्लिश मीडियम में उसने 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद उसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए बेंगलोर भेज दिया गया। चूँकि उस इलाके से मनोरंजन गौड़ा के पिता देवराजे गौड़ा संबंधित है, जहां पर जिस जगह से पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी वहीं से बिलोंग करते हैं। प्रताप सिम्हा का जो पैतृक गांव है वो भी वही गांव है। इस वजह से एक ही गांव के होने की वजह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकली ये लोग कनेक्टेड थे। और 2019 में ऐसा हमें बताया गया कि मनोरंजन के पिता ने प्रताप सिम्हा के लिए बहुत काम यहाँ पर किया था।